सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली CUT UG 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो गए हैं। 1 मार्च 2025 से लेके उनको आप 22 मार्च 2025 तक उनको आप फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है न्यू दिल्ली में, उसमें JNU में आप एडमिशन लेना चाहते हो एट UG कोर्सेज अंडर CUT UG 2025, तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है CUT UG के एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपका किस तरीके से रहने वाला है, और साथ साथ जो आपका एलिजिबिलिटी है किसी भी प्रोग्राम्स की, सभी जो प्रोग्राम्स एट UG लेवल जो CUT UG के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, उनकी सभी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, हम हर जो सभी आपके जो कोर्सेज आते हैं हम कोर्सेज वाइज यहाँ पर चेकआउट करेंगे। उसका सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो, और उसके बाद हम उसकी चेकआउट करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर दी प्रोग्राम। वैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जो आपका JNU है, JNU में आपको यहाँ पर UG लेवल पर इतने ज़्यादा कोर्सेज देखने को नहीं मिलते। अगर आप स्पेशली CUT UG की बात करो, अगर आप CUT UG के थ्रू JNU में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो BA के ऑनर्स कोर्सेज हैं इन फॉरेन लैंग्वेजेस सिर्फ वो आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं इन लैंग्वेजेस वो आपको देखने को मिलेंगे, और आपको एक बायोलॉजी का कोर्स देखने को मिल जाएगा, आयुर्वेदा साइंस। इसके सिवा आपको यहाँ पर एट UG लेवल फॉर CUT UG 2025 को कोई एक्स्ट्रा कोर्स देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर बच्चे जो कमेंट करते हैं कि BA LLB कर लूँगा क्या, या फिर BA फिजिक्स कर लूँगा, और मतलब कि आप JNU से ये सब कोर्सेज नहीं कर सकते। तो पहले मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो इन JNU एडमिशन, और आप BA ऑनर्स करना चाहते हो इन फॉरेन लैंग्वेजेस, और जो BSc का कोर्स है वो करना चाहते हो, या फिर जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स है वो करना चाहते हो, तो उसमें मैं आपको हर एक बिल्कुल डिटेल, छोटी से छोटी बात से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, बिल्कुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बाकी JNU में आपको UG कोर्सेज पे जैसे मैंने बताया कम कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको जो हायर एजुकेशन है, जैसे आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए, या फिर जो आपकी PhDs हो गई, साथ साथ जो आपका MPhil हो गया, और जो हायर एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेसिकली आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको UG के इतने कोर्सेज देखने को नहीं मिलते। अब हम अपने जो डिग्री है और जो उनका जो प्रोग्राम और जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आपको, उसके हिसाब से यहाँ पर लाइन वाइज हम बात करने वाले हैं। बाकी आप जो कोर्स करना चाहते हो उस पर यहाँ पर डायरेक्ट जंप भी कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा स्किप करके। बाकी मैं आपको 1-on-1 कोर्स की बिल्कुल डिटेल में बात करने यहाँ पर वाला हूँ। चलो, JNU का आ जाता है यहाँ पर सारा हमारा। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से शो हो जाए। चलो, सबसे पहली जो डिग्री आ जाती है वो हमारी BA ऑनर्स की डिग्री आ जाती है। यही सिर्फ एक डिग्री बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला जो कोर्स ऑफर है वो आपका जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ पर्शियन। मीन्स अगर आप BA ऑनर्स इन पर्शियन लैंग्वेज करना चाहते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो टेस्ट देना होगा, सबसे पहले आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा इन CUT, और दूसरा जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो आपका आ जाता है। दोनों आपके क्या आते हैं, 250 मार्क्स के आपके टेस्ट आते हैं, +5 की आपकी मार्किंग होगी, और नेगेटिव -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका 8 मई से लेके आपका 1 जून के बीच में जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है फॉर CUT UG 2025। बाकी आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन रहेगा फॉर BA ऑनर्स पर्शियन वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, बट अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन से CUT से आपका काम नहीं चलेगा, उसके साथ भी आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो आता है कि आपके पास जो क्लास 12 का आपके पास, मतलब जो क्लास 12 आपने की है उसमें मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड, दूसरा आपके पास जो अलीमा होता है, मींस जो सर्टिफिकेट ऑफ अलीमा होता है, जो भी मतलब बच्चे जो ये कोर्स करना चाहते हैं उनको उनका पता होगा, बाकी नहीं पता तो डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखी है। मींस ये आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें भी आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, जो कि बेसिकली ये सर्टिफिकेट आपको मदरसा से मिलता है, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मदरसा। और जिस मदरसे से मतलब आप ये कर सकते हो वो सब यहाँ पर ये लाइन वाइज मतलब आपको यहाँ पर शो कर रखे हैं। ये सब वो हैं जहाँ से आपको ये रिकॉग्नाइज्ड है, इनका जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल होगे। बाकी अगर देखो कोई भी अगर आपका डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर 1 by 1 क्लियर करने वाला हूँ। तो ये आपका जो पहला जो कोर्स है BA ऑनर्स इन पर्शियन लैंग्वेज, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। चलो, नेक्स्ट हम कोर्स की बात करें जो कि आ जाता है हमारा BA ऑनर्स इन फास्तो। मीन्स एक लैंग्वेज आ जाती है, इसमें अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो देखो, वैसे अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो सभी लैंग्वेजेस कोर्स के लिए जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो सेम ही आता है। जैसे इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट और जो GAT का टेस्ट है वो आपको देना होगा। बट यहाँ पर जो आपके मैं बताता हूँ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे तो वो भी सेम है, वो
भी ये क्या आता है कि टेंथ में आपके सॉरी 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और जो आप सर्टिफिकेट ऑफ अलीमा है वो भी आपका क्या होना चाहिए 45% उसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, जो कि मदरसे से आप ले सकते हो। मतलब कौन कौन से आपके ये सारे वो इंक्लूडेड हैं, इनसे आपका कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है यहाँ से आप एलिजिबल रहोगे। आगे हम बात करें बीए ऑनर्स इन अरेबिक, अरेबिक में भी सेम वही इंग्लिश टेस्ट और जीएटी आपका होगा, और सेकंड आपका वही सेम सर्टिफिकेट ऑफ एलिमा जिसके 45% मार्क्स होंगे, और स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट जिसमें आपका क्या होगा 45% मार्क्स आपके क्लास 12 में मिनिमम होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपके पास इन सब मदरसों में से किसी मदरसे का जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिमा है वो भी नहीं है, या फिर है तो उसके 45% कम मार्क्स हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये अपना मतलब पहले ही सब चीजें अपनी रेडी रखना। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो, मतलब काउंसलिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, मेरे बैचेस में ज्वाइन हो सकते हो। बीए ऑनर्स इन जैपनीज की बात करें तो कोड वही आ जाता है सेम, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन इंग्लिश का आपको टेस्ट देना है और साथ साथ जीएटी का आपको टेस्ट देना है। साथ में आपका जो आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ का आपके पास एलिमा होना चाहिए जिसमें मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इशूड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मदरसा, जो भी सब्जेक्ट कंडीशन दैट कैंडिडेट्स हैव पास इंग्लिश लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। मीन्स आपको जो मतलब क्लास 12 में मिनिमम आपके पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। और 3 years कोर्स कंडक्टेड बाय द दरुल उल देवबंद, मतलब कि दरुल उल देवबंद जो मतलब कि इंस्टीट्यूट है, वहां पर अगर आपके पास जो 3 years का कोर्स है अगर वो उसका सर्टिफिकेट है तो या तो ये होना चाहिए, या फिर दूसरा आपके पास क्लास 12 में इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये सब वो मदरसे हैं जहां से आप मतलब कि जो सर्टिफिकेट ऑफ अलीमा है वो आप ले सकते हो। ठीक, चलो आगे बात करें। सेम वही आ जाता है बीए ऑनर्स इन कोरियन लैंग्वेजेस, तो इंग्लिश टेस्ट आपको देना होगा, और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको देना होगा। और सेम वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। अलीमा आपके पास 45% का होना चाहिए, और सेम वही आपके क्लास 12 में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, और ये वो सब मदरसे आ जाते हैं। और क्लास 12 में आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। आगे बात करें अगर बीए ऑनर्स इन चाइनीज़ करना चाहते हो तो वही इंग्लिश सब्जेक्ट और जीएटी का आपको टेस्ट देना होगा, और सेम वही आपका एज इट इज़ आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सेम अभी मैंने ऊपर कोर्सेज बताए हैं उनके लिए आता है। मीन्स आपके 12th में 45% मार्क्स, और आपके पास सर्टिफिकेट ऑलिमा होना चाहिए जो कि 45% मार्क्स आपके उसमें मिनिमम होने चाहिए। और इन सब ये मैं दिखा देता हूँ, ये सब वो आपके मदरसा हैं जहाँ से आपका जो रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। आगे बात करें बीए ऑनर्स फ्रेंच में अगर आप करना चाहते हो, सेम वही इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना होगा। क्लास 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ वालिमा आपके पास होना चाहिए जो कि इन सब मदरसा से आपका इशू होना चाहिए, और उसमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ आपके पास क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 years कोर्स होना चाहिए कंडक्टेड बाय दारुल उलूम देवबंद से। ठीक है। बी ऑनर्स अगर आप जर्मन से करना चाहते हो तो सेम वही इंग्लिश टेस्ट आपको देना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा, एंड क्लास 12th में आपके 45% मार्क्स और सर्टिफिकेट ऑफ अलीमा आपके पास होना चाहिए जिसके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और इन सब मदरसा से वो इशू किसी में से भी एक से इशू हो सकता है। ऐसी बात करें बी ऑनर्स अगर आप रशियन से करना चाहते हो, बी ऑनर्स रशियन से करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना होगा, और वही 12th में आपके 45% मार्क्स, सर्टिफिकेट ऑफ अलीमा होना चाहिए इन सब मदरसे में से किसी का भी, और उसमें आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास क्लास 12 में, या फिर 3 years का आपके पास कोर्स होना चाहिए जो कि कंडक्टेड होता है बाय दारुल उल देवबंद। ठीक है। आगे हम बात करें और हमारे कोर्स आ जाते हैं, जो बीए ऑनर्स का जो हमारा लास्ट कोर्स आ जाता है वो स्पेनिश लैंग्वेज में आ जाते हैं। यही 6 से 7 आपके पास जेएनयू में कोर्सेज आ जाते हैं, जिसके लिए आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना होगा। क्लास 12 में आपके 45% में सेम वही सर्टिफिकेट ऑफ अलीमा होना चाहिए जो कि 45% मार्क्स मिनिमम उसमें होने चाहिए, और ये सब आपके पास क्या है मतलब कि इन सब में से इशू होना चाहिए। ये सब कुछ आपका जाता है अगर आप बीए ऑनर्स के जो कोर्सेज है वो करना चाहते हो। अगर नेक्स्ट कोर्स की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो कोर्स आ जाता है वो आ जाता है बीएससी प्रोग्रामिंग इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये भी जो कोर्स है वो जो जेएनयू है एट यूजी लेवल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ये आयुर्वेदा बायोलॉजी का आपका कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी इन जेएनयू हैव टू अपीयर सीयूटी यूजी 2025। सीयूटी यूजी 2025 में आपको यहाँ पर मतलब कि अपीयर होना जरूरी है। अब आपके पास मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है, आप संस्कृत का आपको मतलब कि कंपल्सरी टेस्ट देना होगा, उसके साथ फिजिक्स,
केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है या फिर आपका मैथ्स है, इनका आपको टेस्ट देना होगा, और उसी के साथ साथ में जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको देना होगा। या फिर आप एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट संस्कृत, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपका रहेगा एंड आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा आर कंपलसरी। मीन्स ध्यान रखना, संस्कृत मैं बताऊं संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको वो रहे। एक तो हो गया आपका संस्कृत, ठीक है जी, एक आपका हो गया केमिस्ट्री, एक आपका हो गया फिजिक्स और एक आपका हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके आयुर्वेदा साइंस के लिए कंपलसरी होते हैं। कैंडिडेट्स कैन चूज एनी वन सब्जेक्ट्स आइदर बायोलॉजी पे और मैथमेटिक्स। मीन्स जो बायोलॉजी है मीन्स बायो में से और मैथ्स में से कोई भी आप एक चीज़ का टेस्ट दे सकते हो। बायोलॉजी एज ए 5th सब्जेक्ट, मतलब 5th सब्जेक्ट, ये 4 तो देखो कंपलसरी है, मतलब कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, गैट और संस्कृत ये तो कंपलसरी है, और बायो और मैथ्स में से 5th सब्जेक्ट आप कोई सा भी दे सकते हो, ये आपका मतलब कि आपकी चॉइस रहेगी। और चीज़ें बता देते हो, इन अ केस ऑफ अ कैंडिडेट ऑप्स अपीयर फॉर द बोथ बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों का टेस्ट दे लेते हो तो आपको इन दोनों में से जिसमें भी आप हाई स्कोर करते हो ऑटोमेटिकली JNU क्या करेगा, उसको कंसिडर कर लेगा। तो ये आपकी सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी आपको जो BSc इन आयुर्वेदा साइंस अगर करना है तो आपके पास संस्कृत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गैट और बायो या फिर मैथ्स का इनमें से किसी एक का मतलब कि ये आपको टेस्ट ज़रूर देना होगा। बाकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास 12th में आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। बाकी आप यहाँ पर आपको जो SC ST OBC उसका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 12th क्लास में 45% मार्क्स की आती है। चलो ऐसे नेक्स्ट हमारे कुछ कोर्सेज आ जाते हैं, जो कि कोर्स आ जाते हैं आपके बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली आपका डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको BA ऑनर्स के कोर्सेज बताए ना लैंग्वेजेस में, सेम यही लैंग्वेजेस में आपके क्या होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, मीन्स सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कि आपके 1 से 2 ईयर्स की मतलब कि उसमें टाइम में आप इनको कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सेम वही आपका मतलब कि सबका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको सबका ईजी समझने में हो जाए। सबसे पहले अब मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी करना है इन मंगोलियन आपकी एक लैंग्वेज है, तो आपको क्या करना होगा, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द, आपको किस चीज़ का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी COP इन JNU हैव टू अपीयर फॉर CUT UG 2025। मीन्स CUT UG 2025 में आपका जरूर देना होगा। और इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश टेस्ट, और साथ साथ आपको जो जनरल टेस्ट आता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सेम वही जो आपके BA ऑनर्स के कोर्सेज थे सेम वही आता है। बाकी मैं बता देता हूँ कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। सेम सभी जितने भी COP है मीन्स सर्टिफिकेट्स वाले कोर्सेज है, उनके लिए आपके पास 12th में आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट अंडर 10+1 पैटर्न। मीन्स अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने 10+1 वाला पैटर्न मीन्स 10th की और फिर 11th वाला पैटर्न चूज किया, पैटर्न ऑफ एजुकेशन विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू COP प्रोग्राम्स इफ दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर 10+1+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज एट द मार्क्स ऑफ 45%। देखो यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई है, या तो आपने सिंपल 12th की हो, 12th आपने क्या की हो, मतलब कि आपने 45% से मार्क्स से की हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने 10th के बाद 11th की मीन्स डिप्लोमा वाली मतलब जो हायर एजुकेशन होती है 11th और 12th वो ना करके जो आपकी डिप्लोमा वाले कोर्सेज होते हैं उसमें वो जाता है, तो मिनिमम उसको वहाँ पर भी 45% मार्क्स उसके होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। बाकी आपको 10% रिलैक्सेशन मिलेगा इन द मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू द ओपन कैटेगरी। SC ST जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो है पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज मार्क्स आर एलिजिबल टू एंट्रेंस एग्जाम। मीन्स SC ST वालों के लिए जो मतलब कि यहाँ पर मिनिमम कुछ भी मार्क्स नहीं रखे गए हैं, उनका यहाँ पर एडमिशन मतलब कि अगर वो CUT का एग्जाम क्लियर करते हैं तो हो जाएगा। बाकी मिनिमम आपको हर एक को UR कैटेगरी को यहाँ पर 45% मार्क्स आपके लेके आने हैं। अब ये सेम आपका सभी किसके लिए आ जाता है, जो COP है आपका भाषा इंडोनेशिया, COP उर्दू के लिए, COP फास्तो के लिए, COP उपजेब के लिए सेम वही आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है क्या आ जाता है, इंग्लिश और GAT। और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या आ जाता है, आपके 12th में मिनिमम 45% मार्क्स, और अगर आपने 12th वाला फॉर्मेट नहीं फॉलो किया तो भी आपको ये डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें भी मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ऐसे ही आपका हिब्रू और पाली लैंग्वेज में भी सेम आपका वही आता है। बाकी अगर किसी की थोड़ी भी डिफरेंस है तो आप यहाँ से जो भी पर्टिकुलर डिग्री करना चाहते हो
कोर्स करना चाहते हो उसकी एक बार रोक के पढ़ सकते हो, बाकी सबकी सेम है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ एक साथ ही बता दिया। आगे हम बात करें, जैसे हमारे पास और कुछ COP कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, हाँ, जैसे आप ज़्यादा संस्कृत इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, योगा फिलोसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, नृत्यशास्त्र एंड हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस, ये सब आपके कोर्सेज आ जाते हैं। सेम इसमें भी आपका वही है, इंग्लिश और GAT का एग्जाम, और साथ साथ 12th में 45% मार्क्स, या फिर आपने कोई और डिप्लोमा किया तो उसमें भी 45% मार्क्स आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ऐसी इंडियन फिलोसफी आप अगर आप COP करना चाहते हो तो वही सेम आपको इंग्लिश और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका टेस्ट देना होगा, एंड 12th में आपके 45% मार्क्स, और अगर आपने मतलब कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10% OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST के लिए कोई परसेंटेज का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो JNU का सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाता है फॉर CUT UG 2025 वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी JNU एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट मेरे से 1-on-1 व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के थ्रू 1-on-1 पूछना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो मेरे बैचेज में आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो ताकि यहाँ पर आपको काफ़ी मेंबरशिप ओनली वीडियो है वो देखने को मिल जाए, और साथ साथ आपकी जो कमेंट्स है उसका मैं प्रायोरिटी में यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, कोई डाउट आता है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।